अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वैसलीन को किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसलीन हर घर में होती है, बड़े जार में या छोटे जार में, या ऐसे छोटे भी होते हैं जो हम अपने पर्स में भी रख लेते हैं। तो ये चीज़ तो हर घर में होती है और हर घर में इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। जो चीज़ें बताऊंगी हो सकता है कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तो आज आप जान जाएंगे कि किस किस तरीके से ये काम आ सकती है हमारी ज़िंदगी में। सबसे पहला और आसान इस्तेमाल जो हम कर सकते हैं वो हम अपने होठों पे एज अ लिप ग्लॉस और एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे भी हम लगा सकते हैं। अगर आपके होठों का रंग थोड़ा सा काला पड़ गया है तो आप इसको रेगुलर तौर पे लगाएंगे तो आप वाज़ेह फर्क अपने होठों में देखेंगे। वैसे भी लिप ग्लॉस के तौर पे भी यूज हो सकती है, या आपने अगर मैट लिपस्टिक लगाई है और आप उसको एक टच ऑफ शाइन देना चाह रहे हैं, ग्लोसी टच देना चाह रहे हैं, तो भी आप वैसलीन उस पर लगा लें और आपको खूबसूरत सा एक शेड मिल जाएगा। चीज जो हम कर सकते हैं वो अपनी आई लैशेज और आईब्रोज का ध्यान इससे रख सकते हैं। आई लैशेज जो है हमारी मस्कारा वगैरह लगाने की वजह से जो है झड़ना शुरू हो जाती हैं, कम पड़ जाती हैं, वैसे भी गिरती हैं कमियों की वजह से जो जिस्म में होती हैं। तो आप हाथ की मदद से, अगर आपके पास कोई पुराना मस्कारे का ब्रश नहीं पड़ा हुआ, तो हाथ की मदद से आप लगा सकते हैं, बल्कि हल्के हल्के करके थोड़ा थोड़ा, जैसे आप मस्कारा लगा रहे हो अपनी उंगली की मदद से इस तरह आप लगाएंगे और रात को हमेशा लगाएंगे। कुछ दिन में आप वाज़ेह फर्क खुद ही महसूस करेंगे। इसी तरह आईब्रोज भी थ्रेडिंग की वजह से जो है करने की वजह से थोड़े गैप से पड़ जाते हैं हमारी आईब्रोज में, तो उसके लिए भी आप रात में सोने और रात को सोने से पहले अपनी आईब्रोज के ऊपर आप वैसलीन लगा के रखें और कुछ अरसे में आप उसमें भी वाज़ेह फर्क देखेंगे। वैसलीन से आप अपना जो है मेकअप भी बहुत आसानी से उतार सकते हैं। एक तरीके से वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा और बहुत ही जेंटली तौर पे आपके मेकअप को रिमूव करेगा। तो ये एक सस्ता तरीका है मेकअप को रिमूव करने का। चौथा इस्तेमाल हम जो है अपने हाइलाइटर को एक पेप्स देने के लिए, मतलब कि एक तरीके से उभारने के लिए करेंगे। हम वैसलीन पहले वहां लगाएंगे जहां हमने हाइलाइटर लगाना है, और उसके बाद जब आप उसके ऊपर हाइलाइटर लगाएंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह खूबसूरती से नुमाया होकर आपका हाइलाइटर सामने आएगा। उसके अलावा पांचवा इस्तेमाल हम मस्कारे में करेंगे। मस्कारा लगाने से पहले हम इसको आईलैशेस पे लगाएंगे, और जब आप उसके बाद मस्कारा लगाएंगे तो आप एक नुमाया फर्क देखेंगे। आप ट्राई करके जरूर देखिएगा कि एक तरफ मस्कारा विदाउट वैसलीन और दूसरी तरफ वैसलीन के साथ, तो आप फर्क खुद ही देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से वो कर्ल होंगी और दूसरी तरफ थोड़ा सा वो बात नहीं आएगी। हम अपनी आईब्रोज के लिए करेंगे और उनको वाटरप्रूफ करने के लिए, उसके मेकअप को वाटरप्रूफ करने के लिए करेंगे। जब भी आप पेंसिल या जेल लगाएंगे अपनी आईब्रोज को शेप देने के लिए, तो उसके बाद जो है आप वैसलीन से उनको फिक्स कर देंगे। फिर किसी तरह का भी पानी आपके चेहरे पे पड़ेगा तो आपके आईब्रोज के ऊपर की जो पेंसिल या जेल लगा हुआ होगा वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और ना ही अगर ज्यादा थोड़े से लंबे बाल हैं तो वो इधर से उधर होंगे। सातवां इस्तेमाल जो हम करेंगे वो हमारे डस्ट आइड शेड्स जो होते हैं, जो कि लूज पाउडर की तरह के होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करेंगे और उनको इंटेंसिफाई करने के लिए यूज होगा। आप वैसलीन के साथ अपना पाउडर मिला के जब आप उसको आंखों पे लगाएंगे तो वो कलर बहुत खूबसूरत तरीके से उभर के निकलेगा, बनिस्बत अगर आप उसको नॉर्मल ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से लगाएंगे वो शेड उस तरह उभर के नहीं निकलेगा। आठवां इस्तेमाल जो आप करेंगे वो अपने दांत साफ करने के लिए करेंगे। ज्यादा पीले दांतों के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि मैजिकली तौर पे वो आपके दांतों को चिपका देगा। ये उस तरह के दांतों के लिए है जो कि अभी भी हल्के हल्के पीले होना शुरू हुए हैं, जिनमें हल्की सी पिलाहट आई है। तो आप उंगली की मदद से वैसलीन लेके और पेस्ट की तरह जैसे हम लगाते हैं उस तरह पूरे दांतों पे लगा लेंगे। 10 से 15 मिनट तक उसको छोड़ेंगे और उसके बाद आप अपना नॉर्मल टूथपेस्ट के साथ ब्रश कर लीजिएगा। तो आप देखिएगा फौरन नहीं तो कुछ अरसे में आप वाज़ेह फर्क देखेंगे। माल जो है वो जिस्म पे सर्दियों में आप वैसलीन लगाएं। आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये ऐसी क्रीम, जेल क्रीम टाइप है जो कि सस्ती है और बहुत अच्छा काम देती है सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए। आप इसको एज अ जेल अपने बालों पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये नुकसानदेह भी नहीं है। छोटे छोटे हमारे जो बेबी हेयर्स होते हैं जो कि कभी भी टिकते ही नहीं है,
स्प्रिंग की तरह खड़े हो जाते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। आप थोड़ा सा लें और अपने बालों में ऐसे करके लगा लें, तो ये एक बेहतरीन जेल का भी काम देता है। आप इसको अपने नाखूनों को मजबूत करने के लिए करेंगे रोजाना, इससे आप अपने नाखूनों पे मसाज करें, आप थोड़े अरसे में ही अपने नाखूनों को बहुत मजबूत पाएंगे, चाहे हाथों के हों या पैरों के हों। और ये जो है नाखूनों में से पीलाहट को भी कम करता है। इस्तेमाल हम इसका करेंगे अपने घुटनों और कोहनियों पे, चाहे हम बड़े हों या बच्चे हों, सबके लिए ये इस्तेमाल हो सकती है। बच्चे तो बहुत ज्यादा रफली खेलते हैं, तो अक्सर ही उनकी सफेद नजर आ रही होती हैं या गिरने की वजह से भी, तो उस पर आप आसानी से इस्तेमाल करें, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। अपने आप ऊपर भी आप रेगुलर तौर पर इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे एक वाज़ेह फर्क, क्योंकि ये जो एरिया होता है घुटने का हो गया या कोहनियों का, काफी खुरदुरा सा होता है, तो इसको काफी जरूरत होती है कि हम इसका भी ख्याल रखें। उसके बाद रिंग्स हो गई या टॉप्स हो गए, पहन के बाज़ा फंस जाती हैं रिंग्स और उतरने में बहुत मुश्किल होती है, तो वैसलीन को थोड़ा सा उसके ऊपर रिंग्स के ऊपर फेरें और आसानी से आपकी रिंग्स उतर जाएंगी। इसी तरह आप खुद काफी अरसे बाद इयररिंग्स पहन रहे हो या बच्चियों को पहना रहे हो, तो वो बाज़ा फौरन से जाता नहीं है सुराख के अंदर टॉप्स, तो आप थोड़ी सी वैसलीन आगे और पीछे दोनों तरफ कान के ऊपर लगाएं और फिर टॉप्स आप डालेंगे तो बहुत आसानी से चला जाएगा। जो उसका है वो हम खवातीन के लिए है। हम अक्सर लिपस्टिक लगा लेती हैं और जब कपड़े वगैरह चेंज करती हैं या कहीं इधर उधर हो जाता है या दुपट्टा आपका हो गया, और खास तौर पे वो जो दुपट्टे जो लाइट कलर्स के होते हैं उन पे लिपस्टिक लग जाए तो फिर एक ही मुसीबत हो जाती है उसका निशान हटाने के लिए। तो आप डेमोन्स्ट्रेशन देखें मेरी, मैंने किस तरह से व्हाइट कपड़े के ऊपर से वैसलीन की मदद से निशान हटाया है। पंद्रह नंबर पे है, हम इसको यूज करेंगे अपने जूतों को पॉलिश करने के लिए या आप कह लें कि चमकाने के लिए। स्कूल खुल गए हैं तो जाहिर सी बात है काले जूते हों तो उन पे फौरन ही मिट्टी पड़ के वो बिल्कुल ही डल से हो जाते थोड़े अरसे में। तो आप मेरी डेमोन्स्ट्रेशन देखें और इस तरह अपने जूतों को चमकाएं। सोलवा इस्तेमाल इसका होगा हमारी लकड़ी के फर्नीचर पे। अक्सर लकड़ी के फर्नीचर चाहे वो बेड के किनारे हो या साइड टेबल का किनारा हो या सोफे का किनारा हो, उसके ऊपर हम ग्लास वगैरह रखते हैं तो वो गोल सा निशान सा बन जाता है जो कि बहुत बुरा लगता है। आप वैसलीन लेंगे, उस गोल निशान के ऊपर आप काफी अच्छे से उसको लगाएंगे, थोड़ा सा मसाज सा करेंगे, मलेंगे उसको और पूरी रात तक के लिए छोड़ देंगे। सुबह उठ के आप जब उसको साफ करेंगे तो आप खुद देखेंगे निशान गायब होगा। नंबर पे जो हम यूज करेंगे वो चिंगम चिपक जाना कपड़ों पे या किसी भी कपड़े पे चिपक गई है तो आप जो है उसके ऊपर वैसलीन लगाएंगे और उसको आप रगड़ेंगे। आप थोड़ा रगड़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि च्युइंगम उधर से निकल जाएगी। होगा वैसलीन का वो होगा हमारे दरवाजों की चरचराहट के लिए। कैबिनेट्स हो गए, जो भी किस्म के दरवाजे आवाज कर रहे हैं, आप उनके जो है जॉइंट्स के ऊपर वैसलीन लगाएंगे और आवाज से छुटकारा पाएंगे। 19 नंबर पे जो इसका यूज आता है वो आपके परफ्यूम्स को लंबे टाइम तक रखने के लिए आता है। जहां जहां परफ्यूम लगा रहे हैं, चाहे वो आपकी नेक हो, चाहे वो आपके हाथ हो, चाहे वो कान के पीछे हो, उससे पहले आप वैसलीन उस जगह पे लगा लें और उसके बाद अपने आप को परफ्यूम से नहला दें, तो आप देखेंगे कि जो आपका परफ्यूम है वो बहुत देर तक रहेगा। 20 नंबर पे हमारे बच्चों की छोटी छोटी चोटें आती हैं, चाहे खराश लग जाए, चाहे हल्का सा कट सा जाए,
उसके ऊपर आप वैसलीन लगाएं, उनको बहुत सुकून पहुंचेगा और जख्म भी जल्दी भर जाएगा। 21 नंबर पे जो वैसलीन का हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे बच्चों के पैम्पर पहनाने से पहले करेंगे। लाइट से अगर रैशेस से पड़ रहे हैं या रात को उनको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, जब पिशी सी निकल जाती है, कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत हिलते हैं, सही से नींद नहीं ले पाते, तो आप जो है दोनों सोल्यूशन के लिए रात को सोने से पहले जब आप उनका पैम्पर चेंज कर रही हैं तो उससे पहले उनकी बम्स के ऊपर जो है आप वैसलीन से मसाज करें, उसके बाद उनको पैम्पर पहनाएं। एक तो वो सुकून से सोएंगे और अगर रैशेज हैं तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और लास्ट सोल्यूशन भी हम बच्चों पे ही ख़त्म करेंगे वैसलीन के इस्तेमाल का, वो ये है कि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, चुभन होती है शैम्पू जब आप उनको कर रही होती हैं आँखों में, तो आँखों के ऊपर, यहाँ पलकों के ऊपर आप वैसलीन लगाएं और फिर शैम्पू करें। आपके बच्चों को फिर आँखों में शैम्पू की वजह से तकलीफ नहीं होगी। करती हूँ ये सारे सोल्यूशंस जो हैं आपको पसंद आएंगे और हेल्पफुल रहेंगे आपके फ्यूचर में। आप वैसलीन को दूसरे तरीके से देखेंगे आज के बाद से कि ये कितने काम की चीज़ है, मुझे पता ही नहीं था। अगर वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है, शेयर आपने इसको ज़रूर करना है ताकि सबको पता चल सके कि किस किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है, इसमें बताएं कि आपको क्या नया पता चला और क्या आप नया मुझे सिखा सकते हैं वैसलीन के इस्तेमाल। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।